15 अक्टूबर का जो न्यूज़ है वो आज की हाजिर है लेकर के। थोड़ी सी सुबह स्लाइड्स वगैरह नेटवर्क की दिक्कत थी तो दोबारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो को। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 31 अक्टूबर अंक 15वां, ठीक है। सबसे पहले मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज के न्यूज़पेपर में क्या है, इनकी बड़ी एड सी आई तो इसको हमने ऐड कर लिया। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य इलाज किया जाएगा। कितने लाख तक का? 10 लाख तक का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा किया जाएगा। कौन सी योजना में? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में। एक तो अमाउंट ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात ध्यान रखनी, योजना कब शुरू हुई? तो 1 मई 2021 को शुरू हुई। अगर आपसे पूछा जाए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू हुई, तो 1 मई 2021 को ये योजना क्या हुई थी? शुरू हुई थी। और कितने लाख तक का बीमा किया जाएगा? तो 10 लाख रुपए तक का बीमा किया जाएगा। अगर इस योजना के बारे में और बातें करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस योजना से जुड़ी हुई पात्रता की। तो इस योजना में 2 पात्रताएं हैं। पहली तो फ्री 3 कैटेगरीज के बंदों को फ्री है। पहला तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है, फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013, मतलब जो जिन्हें वो 2 रुपये वाली गेहूँ मिल रही है वो सभी इसमें शामिल होंगे। दूसरे सारे संविदा कार्मिक शामिल होंगे, जितने भी संविदा कर्मी हैं वो इसमें निःशुल्क शामिल होंगे। तीसरा, लघु सीमांत कृषक इसमें शामिल होंगे। लघु सीमांत कृषक क्या होंगे? इस योजना में शामिल होंगे, सीमांत कृषक। चौथी जो एक और है जो बाद में ऐड की गई थी वो थी कोविड-19 की जो परिवार थे जिनको अनुग्रह राशि मिली है वो इसमें शामिल है। कोविड-19 के परिवार जिनको अनुग्रह राशि मिली है वो क्या है? इस ग्रुप में शामिल है। कौन सी योजना है? तो ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कितने लाख तक का बीमा? 10 लाख तक का बीमा। कब लागू हुई? तो 1 मई 2021 को योजना लागू हुई थी। क्लियर है बात क्या? और इसके अलावा अगर आप पात्रता लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक तरीका है, 850 रुपये का प्रीमियम भरिए और पात्रता ले लीजिए। ये 50% है, मतलब टोटल प्रीमियम तो लगभग 1700 रुपये है, लेकिन 50% गवर्नमेंट भर देगी और 50% आपको भरना है। और 1700 रुपये के प्रीमियम में आपका 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। आप 10 लाख तक का इलाज किसी भी निजी अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में निःशुल्क क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है बात क्या? नेक्स्ट 2 योजनाएं और देख लीजिए जो इससे जुड़ी हुई है, हालांकि न्यूज़पेपर में नहीं थी। सुनिएगा, पहले तो आप स्वास्थ्य हटा दीजिए, इसकी जगह लगा लीजिए दुर्घटना। तो अगर आप पूछे मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, तो इस योजना में कितने लाख तक का बीमा है? तो 5 लाख। 10 की जगह कितना कर देंगे? 5 लाख तक का बीमा है। पहली बात समझ आ रही है। दूसरी, इस योजना में कब शुरुआत हुई? तो ये योजना शुरुआत हुई है 1 मई 2022 को। 1 मई 2022 को इस योजना की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। क्लियर है बात क्या? और जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसकी शुरुआत 1 मई 2021 को हुई थी। इसकी शुरुआत को भी 1 मई 2022 को शुरुआत हुई है। और देश का पहला राज्य राजस्थान जो इस प्रकार की योजनाएं लागू की, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा दुर्घटना बीमा देने वाला देश का पहला राज्य है। क्लियर है बात? इसके अलावा अगर हम बात करें 2 योजनाओं की और योजनाओं पर बात कर लेते हैं, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी योजनाओं से जुड़ी हुई 2 योजनाओं पर और बात कर लेते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण 2 योजना थी वो है, एक है चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, आप इसकी यूज कर लें, सड़क सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना। इस योजना में क्या है कि घायल व्यक्ति, चाहे वो भारत में किसी भी राज्य का हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिर्फ ध्यान रखना, किसी भी राज्य का कोई घायल व्यक्ति को अगर नज़दीक के अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा तो उसे 72 घंटे तक निःशुल्क क्या मिलेगा? उपचार मिलेगा। क्या मिलेगा? निःशुल्क उपचार। और ये उपचार किसके बाद में, इसके पैसे कौन देगा उस निजी अस्पताल को? तो राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी क्या देगी? पैसे का पुनर्भरण करेगी। कौन सी योजना है? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना। इसके और 72 घंटे तक निःशुल्क उपचार। इसके अलावा एक चिरंजीवी और महत्वपूर्ण योजना है, जो इसके अलावा और भी कई योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर योजना, चिरंजीवी निरोगी राजस्थान योजना,
योजनाएं तो कही है, पर एक महत्वपूर्ण और योजना सुन लीजिए जिसका खूब प्रचार प्रसार किया था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी, ये है जीवन रक्षक योजना। कौन सी योजना है? जीवन रक्षक, मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना। इस योजना में क्या है कि अगर आप किसी घायल व्यक्ति को नज़दीक के सरकारी या निजी अस्पताल में पहुंचाते हैं तो आपको 5,000 रुपये राशि तुरंत मिलेगी इनाम के रूप में, ठीक है। और ये प्रोत्साहन राशि कौन देगा? तो चिकित्सा विभाग दे देगा आपको ऑन द स्पॉट। कौन सा विभाग दे देगा? चिकित्सा विभाग। और ये राशि के लिए सड़क सुरक्षा क्या बनाया गया? कोष बनाया गया, एक स्पेशल कोष बनाया गया। उस कोष से आपको 5,000 रुपये की राशि तुरंत दे दी जाएगी। तो ये कौन सी? ये है मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तो चिरंजीवी नाम से हमने 4 योजनाएं पढ़ ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो योजना न्यूज़पेपर में आई थी वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। आप जब जॉब लग जाएंगे तो अब आपको ओल्ड पेंशन मिलेगी, ओपीएस मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले मिलती थी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। अंतर क्या है वगैरह वाली बातें आप किसी भी पूछ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, फिलहाल राजस्थान में ओपीएस लागू है। बजट स्तर 2022-23 की ये घोषणा थी या है, ठीक है। और कब से लागू की गई है? तो 1 जनवरी 2004 के बाद जो कार्मिक नियुक्त हुए उन सभी को इसमें लाभ दिया गया है। 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त हुए कार्मिक तो ओपीएस में आते ही आते हैं, बाद वाले जो कार्मिक है वो ओपीएस में नहीं आते थे, उनको फिर अब ओल्ड पेंशन स्कीम दी गई है। सस्ते घरेलू बिजली बिल, राजस्थान में पता ही आपको सस्ती घरेलू बिजली पर जो दर पर है वो बिजली बिल आ रहे हैं। आपको पता ही है कि 50% 50 यूनिट तक तो है निःशुल्क, 50 यूनिट तक तो बिल नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो तो फ्री है। उसके बाद में अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में 150 से 100 यूनिट का जो चार्ज लिया जाएगा वो लिया जाएगा लगभग 3 रुपये। और उसके बाद में 100 से ऊपर यूनिट है तो उसका जो चार्ज है वो घरेलू बिल जो होंगे उनमें तो 100 से ऊपर भी 3 रुपये लिए जाएंगे 150 यूनिट तक। और अगर घरेलू बिल नहीं है तो फिर चार्ज थोड़े से अलग हैं इसमें, ठीक है। तो 150 यूनिट तक तो निःशुल्क है और उसके बाद 3 रुपये चार्ज लिया जाएगा यूनिट का। 3 रुपये अनुदान दिया जाएगा, 3 रुपये अनुदान दिया जाएगा, मतलब जो प्राइस चलेगा उस प्राइस पर अनुदान। 50 यूनिट तक निःशुल्क है बिजली बिल की। तो योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना, मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना। नेक्स्ट देखिएगा, किसानों को सस्ती बिजली के लिए योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये योजना कब लागू हुई राजस्थान में? तो ये योजना लागू तो हुई थी 17 जुलाई 2021 को, लेकिन इसका लाभ कब से मिल रहा है? इसका लाभ मिल रहा है मई 2021 से। देखो बैक डेट में लागू की गई थी कि आज लागू कर रहे हैं और मई वाला जो बिल है उस बिल में भी छूट मिलेगी। ध्यान रखना, मई 2021 वाले बिल में इसमें छूट मिली। 2 शर्तें इस योजना में, पहली तो 1,000 रुपये प्रति माह माफ होंगे या फिर 60% होंगे। अधिकतम कितने प्रतिशत माफ होंगे? 60%, ठीक है। जो भी मतलब ज़्यादा है वो कर लेंगे माफ। उसके बाद में दूसरी जो बात देखनी है वो सालाना 12,000 रुपये माफ होंगे। सालाना कितने रुपये माफ होंगे? तो 12,000 रुपये माफ होंगे। क्लियर है बात क्या? नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना है ये, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। उसके बाद है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा और एकल नारी सहित मोस्टली राजस्थान में 3 प्रकार की पेंशन मिलती हैं। वृद्धजन मिलती हैं, विशेष योग्यजन मिलती है और विधवा या एकल नारी मिलती है। 3 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है। इसके अलावा एक पालनहार योजना भी है, वो पेंशन नहीं है, ध्यान रखना। वृद्धजन जो सम्मान पेंशन योजना है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। विशेष योग्यजन में 4 कैटेगरीज हैं और एकल नारी सम्मान योजना में कितनी कैटेगरीज हैं? तो 4 कैटेगरीज हैं। अभी हम इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए वृद्धजन सम्मान, क्या बात होगी ये, चलो यहाँ पे खाली पेज है, ठीक है। वृद्धजन सम्मान योजना। अब वृद्धजन सम्मान योजना क्या है? इस योजना में है 2 कैटेगरी, एक तो 75 और एक 75 प्लस। 75 से कम एज के अगर बंदे हैं
उनको तो मिलेंगे 750 रुपये। 75 से ज़्यादा एज है उनको मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह। वीर जन सम्मान पैसे योजना समझ में आई। 75 से कम तो 750, 75 से ज़्यादा तो 1000 रुपये। दूसरी योजना देखिए, दूसरी योजना कौन सी मैंने बताई है? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान योजना। अब इस योजना में क्या है? इस योजना में 4 कैटेगरीज। पहली कैटेगरीज मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, 55 और 58। दूसरी कैटेगरीज 55, 58 से 75। तीसरी कैटेगरी 75 प्लस। चौथी कैटेगरी कुछ रोग हैं उनसे जुड़ी हुई। चलिएगा, 55 वर्ष से कम महिला है, 58 वर्ष से कम पुरुष है तो रुपए मिलेंगे 750। 55 वर्ष से अधिक और 75 वर्ष से कम महिला है, 58 वर्ष से अधिक पुरुष और 75 वर्ष से कम का कोई पुरुष है तो रुपए मिलेंगे 1000। अगर 75 से ज्यादा कोई पुरुष या महिला दोनों में कोई हो तो रुपए मिलेंगे 1250। अन्य रोग कौन कौन से? 2 रोग तो मैं आपको बता ही देता हूं, अभी आ ही जाएंगे। एक तो कुष्ठ रोग। अगर कोई व्यक्ति कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ है तो उसे इस पेंशन योजना का लाभ मिलता है, वो व्यक्ति। और दूसरे हैं सिलिकोसिस पॉलिसी वाले व्यक्ति। कौन सी पॉलिसी वाले? सिलिकोसिस पॉलिसी वाले व्यक्ति। इन दोनों कैटेगरी में मिलते हैं 1500 रुपये। कितने रुपए मिलते हैं? 1500 रुपये मिलते हैं। क्लियर बात क्या? 55 से 58 750, 55 से 58 से 75 तक 1000 रुपये, 75 प्लस 1250 रुपये। अन्य योजनाएं कुष्ठ और सिलिकोसिस योजना में कितने रुपये मिलते हैं? 1500 रुपये मिलते हैं। क्लियर बात क्या? उसके बाद तीसरा जो ग्रुप है वो है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना। उसमें सुन लीजिए, मुख्यमंत्री एकल नारी। 4 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है 18 से 55। दूसरी कैटेगरी है 55 से 60। तीसरी है 60 से 75। चौथी है 75 प्लस। 18 से 55 कैटेगरी में मिलेंगे 500 रुपये। 55 से 60 में मिलेंगे 250 बढ़ा दो 750। इसमें बढ़ा दो 1000 रुपये और इसमें मिलेंगे 1500 रुपये। यहाँ थोड़ा सा अमाउंट फिर और बढ़ जाएगा 1500 रुपये। एकल नारी सम्मान योजना। क्लियर बात क्या? तो चारों योजनाएं मुझे लगता है सामाजिक कल्याण की आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, पहले बात कर लेते, पीछे कुछ रह गई थी। 3 कैटेगरीज की योजनाएं इसमें हो गई हैं, तीनों दी गई थी, तीनों करवा दी हैं। नेक्स्ट देख लो, पालनहार योजना। पालनहार योजना में 2 कैटेगरीज हैं। एक तो 0 से 6 वर्ग है, आयु वर्ग के बच्चे हैं। एक आएंगे 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चे। 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे को तो मिलेंगे 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ग के आयु बच्चे को मिलेंगे 2500 रुपये। और इस कैटेगरी के बच्चे को सालाना एक मुश्त 2000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, ताकि ये बच्चा स्कूल जा रहा है, 6 साल स्कूल जा रहा है तो जूते वस्त्र स्वेटर के लिए 2000 रुपये वार्षिक एक मुश्त और दिए जाएंगे। पालनहार योजना है। पालनहार योजना के लाभार्थी कौन होते हैं? अनाथ बच्चे होते हैं, जिन मतलब माता पिता नहीं होते जिनके, तो वो इस योजना के लाभार्थी होते हैं, माता या पिता। क्लियर बात? 0 से 6, 6 से 18। नेक्स्ट देखिए, बालिकाओं को स्कूटी वितरण। बालिकाओं को स्कूटी वितरण करने के लिए 2 योजनाएं चल रही है हमारे यहाँ। कौन कौन सी 2 योजनाएं चल रही हैं? पहली योजना है, राजस्थान में बालिकाओं को स्कूटी देने की 2 योजनाएं चल रही हैं। पहली योजना तो है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना, ये स्कूटी योजना शुरू की गई थी 2011-12 स्तर में। और इस योजना में क्या है, 5 कैटेगरीज है, 5 जातियां हैं जिनको इस योजना में लाभ मिलता है।
12वीं पास छात्रा और जो कॉलेज में एडमिशन लिया हो वो इसकी लाभार्थी हैं। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज हैं? सबसे पहले नंबर 1 बंजारा, बालदिया, 1 नंबर कैटेगरी में। 2 नंबर कैटेगरी में आएंगे गडरिया, बालदिया हो गए, फिर गडरिया आ गए। 3 नंबर कैटेगरी में आएंगे रायका, रेबारी, ये 3 नंबर कैटेगरी में आएंगे। 4 नंबर जो कैटेगरी में आएंगे वो आएंगे गडरिया तो हो गए और गुज्जर, और 5 नंबर कैटेगरी में आएंगे आपके, एक होते हैं बालदिया और एक होते हैं गाड़िया लोहार, दोनों अलग अलग होते हैं थोड़े से, वो आपकी 5 नंबर कैटेगरी में। तो ये अति पिछड़ा वर्ग होता है, ठीक है। ये तो होता है अन्य पिछड़ा वर्ग, ये अति पिछड़ा वर्ग की 5 ग्रुप्स हैं। देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना समझ में आई, 2011 में शुरू हुई थी। 12वीं पास छात्राओं को मिलेंगी और वरीयता क्रम के हिसाब से मिलेंगी, ये बात ध्यान रखना, और ये सीक्वेंस दिया गया है। दूसरा, एक तो 20,000 स्कूटी है, इसमें से 3,000 लगभग स्कूटियां तो है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना की बच्ची। ये 20,000 की घोषणा बजट में स्तर में हुई थी। प्रश्न के बार ये ऐसा भी आ सकता है भी बजट स्तर में जो स्कूटी बालिकाओं को स्कूटी कितनी घोषित की गई, तो 20,000 इस बार बजट में, ठीक है। दूसरी जो योजना है, ये योजना लिख लिया आपने। दूसरी योजना देखिए, दूसरी है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। योजना वैसे तो 2015-16 में शुरू की गई थी, नया संस्करण 2020 में आया था इसका, और 15-16 में शुरू की गई थी, नया लेटेस्ट वर्जन 16-20 में आया इसका। ये योजना है, इसमें लगभग सभी वर्ग आ जाएंगे, SC भी आ जाएंगे, ST भी मिलेगी, OBC को भी मिल सकती है, और जनरल भी मिल सकती है, EWS कैटेगरी में मिल सकती है। टॉप जो छात्राएं रहेंगी उनको 12वीं में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को क्या मिलती है? ये मिलती है स्कूटी, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इसमें टॉप वर्ग आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, तो 2 स्कूटी योजनाएं होगी। इसके अलावा एक स्कूटी योजना और चलती है राजस्थान में, वो दिव्यांग के लिए चलती है। दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके लिए स्कूटी योजना, उनको ऑफिस वगैरह जाने के लिए एक स्कूटी योजना भी है। बजट में उसके लिए भी स्कूटियों की क्या की गई है? घोषणा की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट योजना है विदेश में पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए। कौन सी योजना शुरू की गई है? राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। हालांकि 200 बच्चों विदेश में पढ़ाई का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शर्तें इतनी कठोर हैं कि आवेदन नहीं मिल रहे 200, पर चलो मिल जाएंगे कभी तो। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस जो योजना है, वो विदेश में कोई पढ़ाई कर रहा है उसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। जैसे मनरेगा जो चलती थी वो केवल चलती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मैं आपको 2-3 बातें यहाँ बता दूं। पहले तो सुनिए इस योजना के बारे में। कब शुरू हुई? 9 सितंबर 2022 को, 9 सितंबर 2022 को शुरू हुई। कितना बजट में घोषणा की गई थी? लगभग 800 करोड़ रुपयों की। कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी? लगभग 800 करोड़ रुपयों की घोषणा की गई थी, ठीक है। उसके बाद में कितने दिन रोजगार मिलेगा? तो 100 दिन रोजगार मिलेगा। कितने दिन रोजगार मिलेगा? 100 दिन रोजगार मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, 3 बातें तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की होगी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नाम से और योजनाएं कौन सी चल रही हैं? ये योजना शहर में, शहर कितने? 213 है इस वक्त। शहर कितने? 213। अब 213 में 10 तो है नगर निगम, 34 है नगर परिषद, 169 के आसपास क्या है? नगर पालिकाएं अपने पास, ठीक है। तो 213 का आंकड़ा ध्यान रखना, 213 शहर हैं। शहरों में चलने वाली इंदिरा गांधी नाम से और भी 3 योजनाएं आपको मैं बता देता हूँ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना होगी। इसके अलावा जो ये ध्यान रखना केवल राज्य सरकार की योजना है, सारे पैसे कौन देगी? राज्य सरकार देगी, ठीक है। और इंदिरा गांधी शहरी, यहाँ पे लिखिए, एक नाम लिख लीजिए, क्रेडिट कार्ड योजना। कार्ड योजना ये 1 साल के लिए चलाई गई योजना थी।
50,000 रुपये का इस योजना में क्या दिया गया था, लोन दिया गया था किनको, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह जो थे उनको दिया गया था कि आप 50,000 रुपये का लोन देंगे, कोई ब्याज नहीं लेंगे और आप हमारे पैसे में वापस दे देना। और योजना कब शुरू की गई, तो मोस्टली ये योजना शुरू की गई थी 16 अगस्त 2021 को। हालांकि सरकार कोशिश करती थी कि 20 अगस्त को शुरू करे, पर 16 अगस्त 2021 को योजना शुरू की गई। कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अलावा एक योजना और है जो केवल शहरों में शुरू हुई है, ये भी शहरी योजना थी, इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना, अभी हम उसकी बात कर लेंगे, आगे आएगी वो योजना, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना, ये योजना भी कहाँ शुरू की गई थी, केवल शहरों के में शुरू की गई योजना है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा, और एक नरेगा में खास बात जो घोषणा हुई वो राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में 25 दिन का क्या दिया जाएगा, अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार द्वारा मनरेगा में, राष्ट्रीय मनरेगा में, ग्रामीण मनरेगा में 25 दिन का अतिरिक्त, उसके सारे पैसे कौन देगी, राष्ट्रीय सरकार देगी, ध्यान रखना, केंद्र सरकार कुछ नहीं देगी उसमें। नेक्स्ट देखिए, सरकारी नौकरियों का आंकड़ा, तो पेपर में क्या आएगा, एग्जाम न्यूज़पेपर में आया इसलिए स्क्रीनशॉट आ गया। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना कब शुरू हुई, तो एक ही डेट है जो जिसपे लगभग योजनाएं शुरू होती हैं, तो कौन सी डेट है, 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। कब शुरू हुई, 20 अगस्त 2020 को। क्लियर बात। नेक्स्ट जो आपको इसमें ध्यान रखनी है वो है 8 रुपये में पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण क्या मिलता है, भोजन मिलता है। फिलहाल तो 870 दी गई, बजट में 1000 इंदिरा रसोइयों की घोषणा की गई। कितनी इंदिरा रसोइयों की घोषणा की, 1000। टोटल रुपए का खर्च आता है लगभग 25 रुपये एक थाली पर, जिसमें से 8 रुपये तो सरकार उस बंदे को देना पड़ेगा जो बंदा लेगा, और 17 रुपये देगी कौन, अनुदान देगी, राज्य सरकार अनुदान देगी। क्लियर बात क्या, 1000 रसोइयों की घोषणा की गई है। इसका मोटो क्या है, मोटो अगर आपसे पूछे इंदिरा रसोई योजना का, तो कोई भूखा न सोए। केवल शहरों में शुरू की गई है, और शहर कितने, 213, तो केवल 213 शहरों में क्या की गई, ये योजना शुरू की गई है। क्लियर बात क्या, तो कौन सी योजना है, तो इंदिरा रसोई योजना। उसका नेक्स्ट देखिए, उड़ान योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बालिकाओं व महिलाओं को प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क दी जाएगी। तो कौन सी योजना के तहत दी जाएगी, तो उड़ान योजना के तहत दी जाएगी। क्लियर बात क्या, ऐसी एक योजना है सेम नाम से, उड़ान योजना, ठीक है। और IM शक्ति योजना भी है, इसी से जुड़ी हुई है। ये स्कूलों के लिए IM शक्ति योजना, इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत IM शक्ति योजना, इसमें स्कूल में क्या दी जाती है, सैनिटरी नैपकिन वगैरह वितरित की जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, बजट में कितने 1000 स्कूलों की घोषणा हुई है, ये प्रश्न आ सकता है। तो 2000 स्कूलों की घोषणा हुई, 1000 शहर में, 1000 ग्रामीण में। 1658 खोल दिए, मतलब आज के न्यूज़पेपर के हिसाब से 1658 खोल दिए इन्होंने। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन, लगभग 30 लाख लोगों ने क्या लिया था, इस आयोजन में भाग लिया है। शहरी ओलंपिक खेल भी होंगे, शहरी ओलंपिक खेल भी होंगे, इसकी भी घोषणा होगी, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक थे। इनका उद्घाटन कहाँ से हुआ, तो जोधपुर से हुआ, जोधपुर में, ठीक है। उद्घाटन कहाँ से हुआ, तो जोधपुर से हुआ, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें ध्यान रखने वाली बातें हैं, कितने गेम थे इसमें, तो 6 गेम थे। कितने गेम थे इसमें, 6 गेम थे। कौन कौन से 6 गेम थे, तो एक तो ध्यान रखना हॉकी था, दूसरा था वॉलीबॉल, तीसरा टेनिस क्रिकेट, चौथा कबड्डी, पांचवा खो खो, छठा था शूटिंग बॉल। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो शूटिंग बॉल था ये केवल पुरुषों का था, खो खो थी वो केवल महिलाओं की थी, बाकी तो लगभग सभी के थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, उद्घाटन कहाँ से हुआ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक खेले गए राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर। राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ, तो पाल पशु मेला मैदान, ग्राम पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर से इसका क्या किया, उद्घाटन किया गया। कितने आदमी थे, मतलब कितने गेम थे इसमें, तो थे कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं हॉकी। 6 गेम, टेनिस बॉल क्रिकेट थे, 6 गेम थे। इसमें खो खो तो केवल महिलाओं के लिए था,
शूटिंग केवल पुरुषों के लिए थी, बाकी दोनों के लिए थे, जॉइंट थे। तो टोटल गेम बन जाएंगे आपके 4, 8 और 10 गेम। टोटल गेम कितने बन जाएंगे? वैसे टोटल गेम 10 बन जाएंगे, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए मिला करके। क्लियर है बात? क्या राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक, इसकी मसाल वगैरह वाला पूरा आयोजन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना क्या है? तो जो दूध उत्पादक हैं उन्हें थोड़ा सा हौसला देने के लिए और रोजगार वगैरह बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कितने रुपए का अनुदान मिलेगा? तो 5 रुपए का क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? तो 5 रुपए का, 5 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टैबलेट वितरण ये तो की जा रही है, 2 हैं, नाम ध्यान रखिए। एक तो एल्बेंडाजोल, बेंडाजोल, ये कीड़े, पेट में कीड़े वगैरह हो जाए बच्चों को, उनको दी जाती है एल्बेंडाजोल। और दूसरी है आयरन फोलिक एसिड, IFA, आयरन फोलिक एसिड होती है टैबलेट। ये 2 कलर्स में दी जाती है, नीले और लाल कलर में दी जाती है, स्कूलों में दी जाती है, टैबलेट वितरण की जाएंगी। अरे यार, ये कौन सी टैबलेट करवा दी मैंने ये टैबलेट उसकी बात कर रहा है, सॉरी भी, लैपटॉप की। ठीक है, लैपटॉप की बात कर रहा है ये। टैबलेट वितरण की जाएंगी, 93,000 प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट दिए जाएंगे। टैबलेट वो भी दी जा रही है स्कूलों में, 2 दी जा रही है, एक IFA और एक दी जा रही है, सारा दिन वही बंटा है, दिमाग में वही चढ़ रही है, एक खुद बंटे क्यों नहीं। टैबलेट वितरण मोस्टली दिए जाएंगे, दिए नहीं गए हैं पिछले कुछ सालों से। टेक्नोलॉजी, ये हमारी एक क्लास थोड़ी सी ड्यू है, खराब सी हो गई थी, दोबारा कराएंगे इसको। यूनिक IT इंस्टीट्यूट, फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो जोधपुर में। राजीव गांधी फिनटेक जो है वो कहाँ है? तो जोधपुर में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग तो कहाँ है? तो जयपुर में। टेक्नोलॉजी में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ है? तो जयपुर में। फिनिशिंग स्कूल RCAT कहाँ खोले गए हैं? तो फिर जयपुर में खोला गया है। इसका उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? जयपुर में। RCAT का उद्घाटन भी कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है। स्टार्टअप्स योजना, स्टार्टअप्स की योजना कौन सी है? तो iStart है। क्लियर बात? क्या इसके लिए जो एग्जीबिशन रूम बनाए गए हैं वो मोस्टली प्रत्येक जिला संभाग पर बनाए, जो संभाग स्तर पे बनाएंगे। इसके अलावा पाली और चूरू में बनाए गए हैं। संभाग स्तर के अलावा एग्जीबिशन रूम बनाएंगे iStart योजना में। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की योजना कौन सी है? तो iStart है। और ये राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ बनाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो RCAT राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है। RCAT, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, RCAT जयपुर में है, ये बात रखना, जयपुर में। तो ये फिनटेक यूनिवर्सिटियों में लगभग हो गए हैं हमारी टेक्नोलॉजी में, तो ये सरकार ने। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो अभी एक नया वायरस जो थोड़ी सी चर्चा में आ गया है, ब्रुसिलोसिस कोई वायरस है, ये पशुओं से मनुष्य में फैल रहा है। बीकानेर में इसका पहला कोई मामला मिला है। ब्रुसिलोसिस वायरस का पहला मामला कहाँ मिला है? तो बीकानेर में मिला है। ये पशुओं से कहाँ? मानवों में फैल रहा है। लंपी और कोरोना के बाद में अब इस वायरस के संक्रमण का डर है। हालांकि इसकी मेडिसिन वगैरह भी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ये देखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा कॉन्सर्ट कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा, ये जो कॉन्सर्ट है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। इसका 9वां संस्करण आयोजित किया गया। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा कॉन्सर्ट। नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नाम ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है। मधु भट्ट ने दी ध्रुपद गायन की प्रस्तुति। मधु भट्ट की खास बात क्या है? ये ध्रुपद गायिका है पहली राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका प्रोफेसर डॉक्टर मधु भट्ट तेलंग। राजस्थान की पहली जो मधु भट्ट तेलंग है, जो राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका है। ये एक राग सिस्टम है ध्रुपद, उसकी गायिका है।
देख लीजिए आप। तो ये ध्रुपद गायिका है। नेक्स्ट, और इसी के साथ हमारा ये जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। लगभग योजनाएं तो इसमें हो गई हैं, हालांकि योजनाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। इससे मतलब ये योजनाएं मान के चलिए टोटल योजनाओं का लगभग 45% के आसपास हो चुकी हैं, और योजनाएं भी बहुत हैं। तो वो योजनाएं भी हमने कुछ तो फ्लेक्सी प्लान में करवा दी हैं, शेष बची योजनाएं भी और करवा देंगे, एक आधे दिन में हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। शेयर कर लीजिएगा, बार बार कहना पड़ रहा है। सब्सक्राइब कीजिएगा, बढ़ ही नहीं रहे सब्सक्राइब, ना शेयर बढ़ रहे हैं। शेयर कीजिए, हौसला बढ़े ताकि। ठीक है, और सारी योजनाएं एक दिन में करवा देंगे, 1 घंटे में करवा देंगे। 1 दिन तो बहुत ज़्यादा होता है।